अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम अलिफ़ तानीस मकसूरा और अलिफ़ तानीस ममदूदा इससे मुतल्लिक़ मज़ीद कुछ जानेंगे। थोड़ी सी मालूमात हमने अपने आखिरी सबक में पढ़ी थी। अलिफ़ तानीस मकसूरा ये वो है कि जो इस्म के आखिर में आता है और ये कभी हमें ज़ायद मिलता है, जैसे कुबरा सुगरा। अच्छा, मैंने दो बातें बताई यहाँ पर। अलिफ़ मकसूरा ये इस्म के आखिर में आता है, यानी हमें पता चल गया कि जो अलिफ़ तानीस हमें जब भी मिलेगा अलिफ़ तानीस मकसूरा ये कलिमे के दरमियान में नहीं आएगा, जब भी आएगा कलिमे के आखिर में हमें नज़र आएगा। और दूसरी बात हमने ये भी जान ली कि ये क्या है, कभी ज़ायद होता है। क्या मतलब ज़ायद होता है? मतलब ज़ायद होने का ये है कि जैसे अब कुबरा, ठीक है, इसको हमने किससे बनाया? इसको हमने इसमें तफज़ील की, ये मुअन्नस है, ठीक है, ये अकबारू है, उसकी मुअन्नस हमने जब बनाई तो ये बना कुबरा। तो कुबरा के जो असली हरूफ हैं, असली हरूफ हैं वो कौन से हैं? वो तीन हैं, काफ बा रा। अब इसमें जो अलिफ़ तानीस मकसूरा है ये एक ज़ायदा है, उसकी असली हरूफ में से नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये कभी ज़ायदा भी होता है, यानी कलमे का असली हर्फ नहीं होता। इसी तरह सुगरा, ठीक है, ये इसमें तफज़ील असगरू की मुअन्नस है सुगरा। यहाँ पर भी क्या है, ये इसकी असली हर्फ क्या हैं? सुगरा के स्वाद गैन रा, तीन हरूफ इसके असली हैं। और ये जो या आ रही है, ठीक है, ये जो या बग़ैर नुक्तों के आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? ये हमें अलिफ़ तानीस मकसूरा है, ठीक है। ये अलिफ़ की सूरत में, यानी या के अगर नीचे दो नुक्ते ना हो तो वो क्या है, वो अलिफ़ की आवाज़ क्या है, पेश करती है। अच्छा, ये हमने जान लिया। इसी तरह अलिफ़ तानीस मकसूरा, ठीक है, कभी हमें वज़न फ़ालान, सिफ़त मुशब्बह का जो सीगा है फ़ालान, उसकी जब मुअन्नस बनाई जाती है तो फ़ाला के वज़न पर हमें इसी तरह अलिफ़ तानीस मकसूरा हमें नज़र आती है। जैसे अतशा, प्यासी औरत, ठीक है, अतशान बर वज़न फ़ालान। तो अतशान की जब हमने मुअन्नस बनाई तो क्या बना? अतशा अला वज़न फ़ाला। यहाँ पर भी आप देखें तो इसकी असली हर्फ क्या है? आइन ता शीन, ठीक है। यहाँ पर भी जो या है, जो अलिफ़ की सूरत में या लिखी गई है, ठीक है, ये क्या है? ये अलिफ़ तानीस मकसूरा, ये हमने जान लिया, ठीक है। तो अलिफ़ तानीस मकसूरा हमें क्या है? फ़ुअला जैसे कुबरा सुगरा, या फ़अला जैसे आतशा, इसके वज़न पर हमें इसमें अलिफ़ तानीस मकसूरा जो है वो हमें मिलेगी। और भी इसके कुछ वज़न हैं, लेकिन अभी आपने सिर्फ यही याद रखने है कि दो वज़न, ठीक है, फ़ुअला या फ़अला, ठीक है। इस वज़न पर हमें क्या है, हमें अलिफ़ तानीस मकसूरा के जो अल्फ़ाज हैं, इससे मिलते जुलते जितने भी अल्फ़ाज आपके सामने आएंगे वो उसमें क्या होगा? अलिफ़ तानीस मकसूरा, यानी वो कलिमा लफ्ज़ मुअन्नस लफ्ज़ी कहलाएगा। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि ये जो मुअन्नस लफ्ज़ी है, कता नज़र इसके कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर पर दलालत कर रहा है या मुअन्नस पर दलालत कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जान लिया कि वो कलिमा के जिसमें अलामत तानीस पाई जाएगी वो कलिमा क्या होगा? मुअन्नस लफ्ज़ी होगा। ये हमने मुख्तसर सी इस हवाले से बहस जान ली। मज़ीद जो है, जब हम गैर मुनसरिफ़ की बहस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कलिमात आएंगे और हम बताएंगे आपको एराब के हवाले से इस कलिमे को कैसे पढ़ना है। अलिफ़ ममदूदा, अलिफ़ तानीस ममदूदा, ये वो अलिफ़ है कि जो कलिमे के आखिर में आता है और इसके बाद हमज़ा होता है। ये जो हमज़ा होता है, कभी ये हमज़ा असली होता है और कभी ये हमज़ा तब्दील शुदा होता है। इसी तरह हमज़ा से पहले जो हमें अलिफ़ नज़र आएगा वो भी क्या है, कभी अलिफ़ हमें असली नज़र आएगा और कभी अलिफ़ क्या है, वो वाव या या से तब्दील हुआ हमें नज़र आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इल्मुल इश्तिक़ाक़
ٹھیک ہے، اور اوزان کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سے متعلق معرفت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ الف ممدودہ وہ ہوتا ہے کہ جو اسم کے آخر میں آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے۔ جیسے حمراء، حمراء یہ بھی اسم تفضیل احمر، ٹھیک ہے، جتنے بھی جو رنگ والے اسماء ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جب مؤنث بنائی جائے، ٹھیک ہے، حمراء، خضراء، صفراء، تو آپ دیکھیں ان سارے اسماء میں آخر میں حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الف تانیث ممدودہ کے بہت سے اوزان ہیں، ابھی ہم نے صرف ایک ہی پڑھا، ٹھیک ہے، حمراء، جو احمرو کی مؤنث ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے بہت سے اوزان ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اور الف تانیث ممدودہ میں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جس کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس میں بھی بعض اسماء ہمیں ایسے ملیں گے جو مذکر پر دلالت کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہمیں ملیں گے جو مؤنث پر دلالت کر رہے ہیں۔ قطع نظر ہم نے مذکر اور مؤنث کی طرف نظر نہیں دورانی، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ایسا کلمہ کہ جس کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ ہو، وہ کلمہ مؤنث لفظی کہلائے گا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔